कि आप राजस्थान पधारे हैं, जयपुर पधारे, क्या प्रयोजन था आपके इस सिलसिले में आपका? नहीं देखिए, मैं भारत सरकार में जो हिंदी की संसदीय उप समिति, प्रथम उप समिति है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो उसके नाते माननीय सांसदों के साथ में भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं, उनमें हिंदी भाषा का उन्नयन के लिए क्या प्रयत्न हो रहे हैं, उनकी एक निरीक्षण बैठक के रूप में आया था। मैं राजस्थान से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मेरे पूर्वज राजस्थान के ही थे और कई बार संगठन के कार्य से मैं प्रदेश अध्यक्ष वगैरह का जब चयन होता था तो पर्यवेक्षक के रूप में भी रहा हूँ। मेरी कई सभाएं लगी हैं यहाँ पर और मुझे खुशी भी अभी मैं खाटू श्याम धाम में हम लोग हर साल में 2-3 बार आते हैं, सालासर भगवान के वहाँ। तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर धर्म स्थानों का जो सौंदर्यीकरण है वो वर्तमान भजनलाल सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैंने इस विषय को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारी माननीय सांसदों को यहाँ पर चाय पर बुलाया था, तो मैंने उनको उत्तर प्रदेश का और ख़ासतौर से कुंभ मेले का उदाहरण दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी जो उन्होंने जोड़ी है, काशीनाथ भगवान बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उन्होंने निर्माण कराया प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उसकी कनेक्टिविटी उन्होंने विंध्याचल में विंध्यवासिनी माता थोड़ी दूर पर हैं, वहाँ का जीर्णोद्धार और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण आज भारी मात्रा में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है और प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपए कुंभ मेले के लिए आवंटित हुए। उनमें से जो कहना चाहिए कि लगभग 5500 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किए कि पुल बनेगा, एक्सप्रेसवे पर वो होगा, चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा, वहाँ पर रहने के लिए गेस्ट हाउसेस बनेंगे, स्थायी रूप में घाटों का सौंदर्यीकरण होगा, लाइटिंग की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी। यानी कुंभ में केवल 1500 करोड़ के आसपास खर्च किए होंगे व्यवस्था में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्चा किए। अब आज जो पर्यटक आया है, मैं तो कह सकता हूँ वैसे तो कम से कम यानी 1500 करोड़ खर्चा करके अगर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का बचत हो, लाभ हो, तो इससे बड़ा कैलकुलेशन अर्थव्यवस्था की समृद्धिकरण के लिए दूसरा नहीं हो सकता। कुंभ की व्यवस्थाओं ने, स्वच्छ जल ने, आचमन लेते हुए लोग दिखे वहाँ पर। जिस प्रकार से 10 लाख कल्पवासी पूरे महीने रहे हैं, कल कुंभ मेले का समापन है और हर व्यक्ति को भगवान का दर्शन करने का, वहाँ पर रहने का, पानी की व्यवस्था, साधु संतों के दर्शन का एक इतना बड़ा 64 करोड़ के आसपास कई देशों की आबादी नहीं, कई देश मिला लें तो नहीं है, और सनातन का इतना बड़ा जमावड़ा जिसमें पहली बार सनातन को लोगों ने एक होते हुए इतनी बड़ी संख्या में देखा। वहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे, वहाँ पर केवट जी भी थे, निषाद जी भी थे, वहाँ पर मीणा जी भी थे, वहाँ पंडित जी भी थे, तो वहाँ पर ठाकुर साहब भी थे, सब हाथ मिलाकर एक साथ स्नान कर रहे थे। धार्मिक सहिष्णुता का, एकता का, समन्वय का सबसे बड़ा प्रतीक कुंभ का मेला बना है और इसके प्रणेता के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। कल हमारे वहाँ समापन है कुंभ मेले का। आज जो वार्ता का विषय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा था, क्योंकि मैं आदरणीय वसुंधरा जी जब थी तो मैंने यहाँ पर मैं आया था और मैं डिप्टी सीएम था यूपी का। मेरे आग्रह पर उन्होंने काफ़ी पैसा खाटू श्याम धाम को दिया था, पार्किंग के लिए, सीवरेज के लिए, वहाँ की सड़कों के लिए, और खाटू धाम श्याम के जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी जगह को उसको डेवलप किया है। खाटू धाम जो आते हैं वो सालासर जाते हैं, सालासर जो जाते हैं वो शाकंभरी माता जाते हैं, शाकंभरी माता जो जाते हैं वो झुंझुन,
आपका जो दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट है जीण माता का, वहाँ जाते हैं। तो ये 4-5 पर्यटक स्थल धार्मिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी इनकी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने उनको कहा कि आदरणीय गडकरी जी और आप लोग अगर बैठ लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में गडकरी जी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा भारी सहयोग था, तो मैंने कहा वो फार्मूला जो आएगा, धार्मिक आस्था का अनुपालन होगा और धार्मिक आस्था के अनुपालन के साथ साथ आपका जो धन का अर्जन है कि वहाँ पर परिवहन का लाभ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल का व्यवसाय बढ़ेगा, वहाँ पे छोटे छोटे लोगों को, माली हैं, कर्मकांडी लोग हैं, इनको रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार का भी, धार्मिक आस्था का भी और अर्थ संचयन का भी ये साधन बनेगा, ऐसा मैंने सुझाव दिया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने खाटू धाम के लिए दिए। मैंने उनसे सालासर, झुंझुनू माता, शाकुंभरी माता, इनके लिए भी कहा कि एक सम्मिलित पैकेज टूर को बनावें। उनको ये प्रस्ताव अच्छा लगा है और मैं यही कहूँगा कि धार्मिक पर्यटन के कारण जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहते थे ये बुलडोज़र बाबा है, मैंने उनका नाम बदल दिया और मैंने कहा ये बुलडोज़र बाबा नहीं, ये अर्थ प्रबंधन बाबा बन गए। तो यही सब कुछ था। राजस्थान मेरे पूर्वजों की स्थली रहा है। अलवर के ज़िले में जागवास गांव मेरा गांव था, मेरे पूर्वजों का। तो इस स्थली पे आता हूं तो मुझे एक विशेष स्नेह मेरा जागृत होता है। तो मैं यहाँ